ये 2021 के टोक्यो ओलंपिक की बात है। उस वक्त नंबर 1 शूटर रही मनु भाकर क्वालिफाइंग राउंड में थी। मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लेने थे, तभी उनकी पिस्टल खराब हो गई। 20 मिनट तक वे निशाना लगा नहीं पाई। पिस्टल ठीक हुई तब भी मनु सिर्फ 14 शॉट लगा पाई और फाइनल की रेस से बाहर हो गई। मनु भाकर भारत लौटी तो इतनी उदास थी कि मां को फिक्र होने लगी। उन्होंने मनु की पिस्टल छिपा दी ताकि उस पर नजर न पड़े और मनु दुखी न हो। मां सुमोदा कहती हैं कि मैं मनु का मैच नहीं देख पाई थी। बाद में उसका वीडियो देखा तो बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि जब मैं दुखी हो रही हूं तो मनु की क्या हालत हो रही होगी। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली उसी मनु भाकर ने भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल दिलाया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल की विमेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। वे शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने फाइनल इवेंट में 221.7 पॉइंट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। मनु पॉइंट 1 से सिल्वर मेडल चूक गई। मनु ने क्वालिफाइंग इवेंट में 600 में से 580 पॉइंट हासिल किए और 45 शूटर्स में तीसरे नंबर पर रही। मनु की मां डॉक्टर सुमोदा भाकर स्कूल प्रिंसिपल रही हैं। वे चाहती थी कि बेटी डॉक्टर बने। स्कूल के फिजिकल टीचर ने मनु को स्पोर्ट्स में डालने के लिए कहा। टीचर ने कहा कि डॉक्टर को कौन जानेगा, अगर मनु देश के लिए मेडल जीतेगी तो पूरी दुनिया उसे जानेगी। डॉक्टर सुमोदा को फिजिकल टीचर की सलाह ठीक लगी। यहीं से मनु की स्पोर्ट्स जर्नी शुरू हो गई। मनु के पिता रामकिशन उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे। मनु के बड़े भाई बॉक्सिंग करते थे, इसलिए मनु भी बॉक्सिंग करने लगी। नेशनल स्तर पर मेडल भी जीते। एक दिन प्रैक्टिस करते वक्त मनु की आंख में चोट लग गई। आंख बुरी तरह सूज गई। चोट लगने के बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना लिया। इसमें मां का भी पूरा साथ मिला। मां ने मनु के पापा से साफ कह दिया कि जिस गेम में बेटी को चोट लगे वो गेम नहीं खिलाएगी। उसके बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ दी और मार्शल आर्ट्स में हाथ आजमाया। यहाँ मनु को लगा कि इस गेम में चीटिंग होती है। उन्होंने मार्शल आर्ट भी छोड़ दिया। आर्चरी, टेनिस, स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। मेडल भी जीते, लेकिन किसी में मन नहीं लगा। मनु कई गेम में हाथ आजमा चुकी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी मां जिस यूनिवर्सल स्कूल में प्रिंसिपल थी, वहां शूटिंग रेंज भी थी। मां ने मनु को पापा के साथ शूटिंग रेंज भेजा। मनु ने पहला ही शॉट मारा कि फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ ने उनका हुनर पहचान लिया। उन्होंने मनु की मां से कहा कि मनु को इस गेम में टाइम देने दीजिए, ये देश के लिए मेडल लाएगी। मनु की मां चाहती थी कि बेटी डॉक्टर बने, क्योंकि घर में कोई डॉक्टर नहीं था। वे कहती हैं कि मनु पढ़ने में अच्छी थी, खास तौर से बायोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए उसने कोटा में कोचिंग सेंटर भी देख लिया था। तभी फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ की एंट्री हुई। उन्होंने मनु की मां से कहा कि आप कुछ दिनों के लिए मनु को मुझे दे दो, मैं चाहता हूं कि वे शूटिंग करे। तब मनु की उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। उस वक्त रियो ओलंपिक 2016 खत्म ही हुआ था। मनु ने एक हफ्ते के अंदर पिता से शूटिंग पिस्टल लाने के लिए कहा। पिता ने बेटी की बात मानकर पिस्टल दिला दी। एक साल बाद ही मनु नेशनल लेवल पर मेडल जीतकर शूटिंग फेडरेशन के जूनियर प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई। वहां इंटरनेशनल मेडलिस्ट जसपाल राणा का साथ मिल गया। जसपाल राणा ही अभी मनु के कोच हैं। मनु ने सिर्फ 15 दिन प्रैक्टिस की और महेंद्रगढ़ में हुए स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेने चली गई। पहले ही कंपटीशन में गोल्ड जीतकर लौटी। प्राइज में 4500 रुपए मिले। मनु काफी खुश थी। पेरेंट्स को भी लगा कि वे शूटिंग में अच्छा कर सकती हैं। शूटिंग शुरू करने के सिर्फ 3 साल बाद 2017 में मनु नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में उतरी। उन्होंने ओलंपियन और पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 हिना सिद्धू को हरा दिया। साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल में 242.3 का स्कोर कर नया रिकॉर्ड भी बना दिया। मनु ने चैंपियनशिप में 9 गोल्ड जीते, जो नेशनल रिकॉर्ड है। मनु की मां डॉक्टर सुमोदा बताती है कि 2018 में मनु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता तो लगा कि अब बेटी को मेरी जरूरत है। मैंने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। मनु को रेगुलर प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस के लिए ले जाने लगी। टोक्यो ओलंपिक में मेडल न जीत पाने का असर मनु की शूटिंग पर दिखने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि नेशनल टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। मां डॉक्टर सुमोदा कहती हैं कि मनु बहुत हताश हो गई थी। एक दिन बोली कि मैं विदेश जाकर फैशन डिजाइनिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती हूँ। मैंने भी हामी भर दी और मनु की पिस्टल अलमारी में रख दी। मनु को शूटिंग से बहुत प्यार था। वो इससे बहुत दिनों तक दूर नहीं रह पाई। वो फिर प्रैक्टिस पर जाने लगी। कोच जसपाल राणा को दोबारा ज्वाइन कर लिया।
मनु का फैसला सही था। एक बार फिर वो ओलंपिक में हिस्सा ले रही है। टोक्यो ओलंपिक में पिस्टल खराब होने की वजह से मनु 12वें नंबर पर रही थी। इस खराब एक्सपीरियंस के बारे में मनु से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, जो बीत गया सो बीत गया, मैं कुछ बदल नहीं सकती। बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता था मैंने उस टाइम पर भी ट्राई किया। मुझे लगता है कि पास्ट को पास्ट ही रहने दें तो अच्छा होगा। मनु के पिता रामकिशन भाकर बताते हैं कि शुरुआत में हमें पिस्टल के लाइसेंस के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़े। मनु इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत रही थी, फिर भी लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए मुझे पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब जाकर शूटर्स के लाइसेंस बनाने के प्रोसेस में काफी सहूलियत हुई है। 2018 में मनु ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF में 2 गोल्ड जीते। उन्होंने चैंपियनशिप में जिस पिस्टल से निशाना लगाया था उसका लाइसेंस हासिल करने में मनु को 2.5 महीने लगे थे। आमतौर पर यह लाइसेंस खिलाड़ियों को 1 हफ्ते में मिल जाता है। इस बार ओलंपिक के लिए भारत के 21 शूटर्स ने क्वालिफाई किया है। इनमें मनु इकलौती शूटर है जो 3 इवेंट में हिस्सा लेंगे। इनमें 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड और 35 मीटर पिस्टल इवेंट शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी मनु 3 इवेंट में उतरी थी लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाई। टोक्यो ओलंपिक की बुरी यादें छोड़कर अब मनु पेरिस में मेडल जीतने की तैयारी कर रही है। पेरिस जाने से पहले दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। हर एथलीट का सपना पोडियम फिनिश करने का होता है। मेरा भी यही सपना है कि 3 या 2 नहीं तो कम से कम 1 गोल्ड तो लेकर आऊं। आप सभी के वीडियो के बारे में क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।